दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि एक आदमी के ऊपर बहुत सारा काम डाल दिया जाता है, फिर वो आदमी एक तो वो काम अच्छे से कर पाता है, नहीं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और कोई एक बड़ा काम पूरी तरह से आपके अकेले के ऊपर डाल दिया जाए तो क्या आप मैनेज कर पाओगे? समझ लीजिए आपके घर में देयर इज अ वेडिंग सेरेमनी एंड यू अलोन आर गिवन द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग। कैन यू डू दैट? अगर आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे तो आप सक्सेसफुली पूरा काम कर दोगे, कंपनी का हो या घर का हो, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अकेले हो किसी काम के लिए तो उसको कैसे अच्छे से मैनेज करके सक्सेसफुली आप करके दिखा सकते हो। एक रियल लाइफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड एग्जांपल लेंगे कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, वो कुछ एक ऐप रिलीज करने वाले हैं। यू आर गिवन द टास्क ऑफ कस्टमर सपोर्ट एंड यू आर द ओनली पर्सन। इसके अंडर एक टीम है एंड दैट टीम हैज 9 मेंबर्स। इनमें से 8 लोग जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है एंड एक बंदा जो है, जो कि आप हो, वो हो सपोर्ट टीम। इनके पास एक सॉफ्टवेयर है जो इन्होंने डेवलप किया है, वीडियो सर्विस का सॉफ्टवेयर है। एक तो ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इसका मतलब क्या? कस्टमर पैसा देगा। जहाँ पे पैसे की बात आती है तो एवरीथिंग इज वेरी क्रिटिकल। सबसे ज्यादा तो सपोर्ट वाले का काम बहुत क्रिटिकल हो जाता है। कैसे, वो हम देखेंगे आगे। एप्लीकेशन का कोर काम जो है वो वीडियो प्ले करना है। जैसे कि आप कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का एक ऐप ले लीजिए, समझ लीजिए कि मंडे को ये लोग ऐप रिलीज करने वाले, तो मंडे से लेके एक वीक ये इसका इवेल्युएशन पीरियड रहेगा। कस्टमर्स ये इसको इवेल्युएट करेंगे, पैसा भर के देखेंगे, फ्री सर्विसेज पहले ट्रायल यूज करके देखेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे वहाँ पे, पूरा उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे जैसे ये ऐप एस्टेब्लिश होगा मार्केट में तो एक वीक तक तो आप समझ लीजिए कि आप शांति से बैठ सकते हो। उसके बाद आप जो हो यहाँ पे, मतलब डेस्क पे ऐसे कंप्यूटर लेके बैठे हो, तो आपके ऊपर पूरा बम्बार्डिंग चालू हो जाएगा। और ये बम्बार्डिंग किस चीज का होगा? इश्यूज। और सब लोग क्या मांगेंगे? सपोर्ट। और देने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ एक, आप। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? तो लोग ईमेल करेंगे, SMS करेंगे, आपकी जो सिस्टम होगी कंपनी की, सपोर्ट टिकट रेज करेंगे, तो सपोर्ट टिकट। ओके, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये ट्रैक होता है। तो आपका मैनेजर, उसका मैनेजर, कोई भी 2 साल पुराना टिकट भी निकाल के देख सकता है कि इसने काम किया था कि नहीं किया था, कस्टमर सेटिस्फाई हुआ था कि नहीं। तो कस्टमर का सपोर्ट टिकट। और कुछ भी हो सकता है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बन सकते हैं जिसमें आपको सपोर्ट देना पड़ सकता है, या फिर फाइनली फोन कॉल्स। आपकी सपोर्ट की डेडिकेटेड कॉल सेंटर की टीम भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि प्रोग्राम या प्रोजेक्ट अगर बहुत क्रिटिकल है, आपको ही उसके ऊपर पर्सनली काम करना है, पर्सनली सपोर्ट देना है, तो आपको आपका फोन भी उठाना पड़ेगा। तो ये इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? ये ऐप सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, मतलब ये पैसा मांगने वाला है कस्टमर से। सो मनी रिलेटेड क्वेरीज होंगी। क्या होगा कि आई हैव पेड बट नो सर्विस। ठीक है, पैसा तो भर दिया है लेकिन मुझे सर्विस नहीं मिल रही है, परचेस सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है, गिव मी रिफंड। अब आप क्या करोगे? ये कुछ ऐसे इश्यूज है जो आपने अगर सही ढंग से हैंडल नहीं किए तो आपके सैलरी से पैसा कट हो जाएगा, आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा, आपका इंक्रीमेंट रुक जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है, आपको फायर कर सकते। तो मनी रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। और क्या रहेगा? कोर एप्लीकेशन रिलेटेड इश्यूज, मतलब वीडियो प्लेबैक। ये ऐप बना है वीडियो प्लेबैक के लिए, मुझे मूवी देखनी है, कुछ वीडियो देखना है, और ये ऐप बराबर वीडियो पे क्लिक करो, प्ले बटन पे क्रैश हो रहा है, ऐसा हो सकता है। इसको बोलते हैं कि ऐप ने उसकी जो कोर सर्विस है उसमें फेल नहीं होना चाहिए। कोई लोग सजेशंस देंगे कि इसको इम्प्रूव करो। तो दोस्तों ये तो हो गया ऐप के रिलेटेड। ओके, अभी व्हाट रिलेटेड टू यू, इससे क्या होगा? सबसे पहली बात, आप पहले 2 दिन में 3 दिन में ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ये फ्रस्ट्रेशन आप लेके जाओगे घर। अगर आपको अच्छे से मैनेज करना नहीं आया तो घर का माहौल भी आप बिगाड़ दोगे और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। कल जब ऑफिस में आओगे तो ये फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा 2x। काम तो कुछ होगा नहीं, फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ता जाएगा। और क्या हो सकता है? व्हाट विल हैपन? आप अंडर परफॉर्मर बन सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप ओवर स्ट्रेस्ड हो जाओ। ऐसे तो जनरली आपका टाइम है 6 PM का, आप निकलते हो 7 PM जनरली। अभी आपका ऐसा हो रहा है कि आपको रात के 10 बजे, मतलब ओवर स्ट्रेच हो, फिर से सुबह जल्दी 9 AM यहाँ पे हाजिरी लगाना पड़ता है आपको, फिर से वही सपोर्ट और फिर से 10 बजे तक, तो आप ओवर स्ट्रेच हो जाओगे। ये 3 चीज़ों की वजह से आपका पूरा वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाएगा। काम करने में मजा नहीं आएगा, कंपनी छोड़ दो ऐसा लगेगा, इंटरव्यू में मन नहीं करेगा तैयारी करने के लिए, और सब जो सेटअप चल रहा है, अच्छे से गाड़ी चल रही है ट्रैक पे, वो सब डिरेल हो जाएगी। अब देखते हैं व्हाई। सो फर्स्ट थिंग इज कैपेसिटी प्लानिंग।
आपके मैनेजर ने यहाँ पे जो 8 लोग थे डेवलपर्स और एक ही बंदा जो सपोर्ट को दिया, इससे अगर एक और दे दे पार्ट टाइम में भी, तो भी आपका काम थोड़ा बहुत आसान हो गया होता। आप कितना भी डिमांड कर लो मुझे एक बंदा और चाहिए, मिल गया तो मिल गया किसी दूसरी टीम का, ऐसा क्रॉस टीम हेल्प भी चलता है, बहुत सारी एमएनसीज में होता है। लेकिन अगर नहीं मिला और हायर करने की बात हो तो फिर आप छोड़ दो। डोंट पुट मोर एक्सपेक्टेशंस ऑन दैट। ऐप डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, डेवलपर्स ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, टेस्ट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ तो भी। लेकिन नाउ द ऐप हैज बीन रिलीज्ड, तो आपको तो जो भी कॉल आएगा कस्टमर का उसको सपोर्ट देना ही देना है। अब सबसे बड़ी बात, हाउ टू मैनेज दिस। आपको अगर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको ये सक्सेसफुली सपोर्ट करके दिखाना है, आपको अंडर परफॉर्मर नहीं दिखना है। सबसे पहली बात, प्रायोरिटाइज द थिंग। प्रायोरिटाइज करो, मुझे किस चीज का सपोर्ट सबसे पहले देना। सबसे पहले पैसे के इश्यू हैंडल करना मोस्ट क्रूशियल थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और सबसे अच्छी बात। सो मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स, उनको सबसे पहले ले लो अपने एजेंडा पे। दैट इज प्रायोरिटी नंबर 1। सो मनी रिलेटेड ईमेल आया, एसएमएस आया, फोन कॉल आया, उस कस्टमर की उस इशू को सबसे पहले हैंडल करो। किसी को रिफंड चाहिए रहेगा, किसी का पेमेंट नहीं हो रहा होगा, वो बोल रहा है मैं 3 दिनों से IMPS ट्राई कर रहा हूँ, मेरा हो ही नहीं रहा है। कोई बोलेगा मेरा IMPS में पैसा अटक गया, अभी मुझे रिफंड दे दो, मुझे नहीं चाहिए आपका ऐप। जो भी है, आप उनको पहले एंटरटेन करो। नंबर 2, कोर सर्विस जो है इस ऐप की, जो भी काम कर रहे हो आप, उसकी कोर सर्विस जो है, उसके रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं कस्टमर के, उनको सपोर्ट दो और बाद में बाकी के सब। नंबर 2, आपको और क्या करना है, कैसे, हाउ यू विल सक्सीड। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, सबसे बड़ा टारगेट ये है अपना। प्रॉम्प्ट एस्केलेशन ये सीख लो। मतलब क्या, तो आप बैट्समैन बनो। बॉलर ने बॉल डाली और बैट्समैन के पास बॉल आया, तो बैट्समैन वो बॉल अपनी जेब में लेके रखता नहीं है और बोलता नहीं है कल परसों अरे ये तो मेरे जेब में था, उसे मारना था। नहीं, बॉल आया, शॉट लगाया, बॉल आया, मार दिया। आप वैसे ही करो। इसका मतलब क्या है, आप क्विकली उस ईमेल को, एसएमएस को, जो भी है सपोर्ट टिकट को कंसर्न टीम मेंबर को फॉरवर्ड कर दो। अगर समझ लीजिए आपको जो टेक्निकल ग्लिच के रिलेटेड इश्यू आया कस्टमर से, आपको पता नहीं है उसके बारे में, आपके जेब में मत रखो, उसको क्विकली टेक्निकल बंदा जो भी रहेगा उसको फॉरवर्ड कर दो। लेकिन उसको फ्लैग करो कि रिमाइंडर फॉर टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, व्हाटएवर। दिस वे यू कैन क्लोज द लूप। नंबर 3, लेट गो फ्यू थिंग्स, जैसे कि सजेशंस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सजेशंस जो है उनको आप अवॉइड कर दो, निग्लेक्ट कर दो। प्रायोरिटी में उनको है ना सबसे नीचे रखो। पहले एक तो आप अकेले हो, आपसे मनी रिलेटेड प्रॉब्लम संभाले नहीं जा रहे और बोलोगे कि नहीं इस ऐप को ना ऐसा किया जाए तो और अच्छा लगेगा। लोगों का पैसा अटका है, वो पहले इशू सॉल्व करो आप। करेक्ट। तो आपको कुछ चीज़ें लेट गो करने का भी मतलब वो मेथड आनी चाहिए। दैट शुड बी योर एटीट्यूड। दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू मैनेज दिस सिंगल पर्सन सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट। आपके ऊपर अगर शादी का कामकाज डाल दिया है पूरा, तो कुछ चीजें लोग बताएंगे, 100-150 चीजें बताएंगे, ये कर, वो कर, यहाँ पे जा, फूल लाने ना तो वहां से जा, वहां से वो पन्नी उठा, उसमें डाल के फूल ले गया। छोड़ दो। कुछ चीजें आपने प्रायोरिटाइज करनी है, कुछ चीजें आपने छोड़ देनी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, आप वो दिमाग में रखना चाहिए आपको, जो है रिलैक्स। काम होगा। आपके काम ना करने से कंपनी डूब नहीं जाएगी, लेकिन आपको खुद को, ये बोलते हैं ना मॉरल वैल्यूज, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कुछ दिया है काम, उसका मुझे पैसा भी मिलता है एंड समवन हैज ट्रस्टेड मी, तो वो ट्रस्ट फैक्टर भी होता है, तो मुझे काम करना चाहिए, लेकिन रिलैक्स होके। ये फ्रस्ट्रेट होके घर पे फ्रस्ट्रेशन लेके जाके पूरा वर्क लाइफ बैलेंस बिगाड़ के कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको रिलैक्स भी होना पड़ेगा। ऑफिस में आप जिस चेयर पे बैठे हो, क्यूबिकल में आपके, वहीं पे रिलैक्स हो जाओ। ऐसा रिलैक्स होने के लिए कुछ जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पे हो वहाँ पे रिलैक्स हो जाओ। नेक्स्ट कॉल उठाओ, 10 कॉल के बाद फिर से रिलैक्स बैठे रहो आराम से, कुछ मत सोचो, सब हो जाएगा, बराबर होगा। एट द एंड ऑफ द डे घर पे जाके फ्रेश रहो। इससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप में आएगी, एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा और आप सिंगल हैंडेडली ये जो आपको काम दिया है बहुत बड़ा, कर पाओगे। ऑलराइट, तो आज हमने देखा कि अगर आपको सिंगल पर्सन को कुछ एक बड़ा काम दे दिया जाए जिससे आप फ्रस्ट्रेट होने के चांसेस है, तो किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते। हमने देखा कि क्या क्या हो सकता है, वो क्यों हो सकता है और आप कैसे उसको सक्सेसफुली करके दिखा सकते हो विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, विदाउट डिस्टर्बिंग योर वर्क लाइफ बैलेंस। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा ही होता है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक कीजिए वीडियो को इफ यू आर न्यू हियर। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं मैनेजमेंट विद एग्जाम्पल के नेक्स्ट वीडियो में।